श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। प्रातः काल आप योग का अभ्यास करते हैं। बहुत छोटे से हम एक कहावत सुनते आए हैं, पहला सुख निरोगी काया। पहला सुख है शरीर निरोग हो। दूसरा सुख घर में हो माया, अर्थात आवश्यकता का अभाव ना हो। इसके बाद आता है आध्यात्मिक धार्मिक जीवन। तन स्वस्थ नहीं है और आवश्यकता की वस्तुओं की ही कमी है, आवश्यकता ही पूरी नहीं होती तो सुख कैसे रहेगा। शांति यद्यपि पदार्थों में नहीं है, पर पदार्थ का अभाव भी मन की शांति को भंग करता है। आवश्यकता की पूर्ति का नाम सुख है, शांति नहीं है। किसी भी आवश्यकता की पूर्ति से जो एक अच्छी सी फीलिंग होती है उसका नाम सुख है। पर जो विवेक से आती है, वैराग्य से आती है, जो धन पद से नहीं आती, उसका नाम शांति है। इच्छा की पूर्ति से जो आती है उसको सुख कहते हैं। इच्छा की निवृत्ति से जो मिलती है उसे शांति कहते हैं। शांति और सुख में बहुत थोड़ा सा फर्क है। कभी भी जब आपको सुख मिलेगा तो इच्छा की पूर्ति में मिलेगा। शांति इच्छा की निवृत्ति में मिलेगी। यद्यपि इच्छा की पूर्ति में भी क्षण भर को इच्छा की निवृत्ति हो जाती है। जैसे भूख की बेचैनी है, भोजन मिल गया तो थोड़ी देर को खाने की इच्छा क्या हो गई, खत्म हो गई। अब इच्छा तो पूर्ति के बाद भी खत्म हुई। और कई इच्छाएं ऐसी हैं, जैसे बड़े होने की इच्छा। तो खाने की इच्छा और बड़े होने की इच्छा, बड़े होने की इच्छा का कोई अंत नहीं है। पर बड़े होने की इच्छा की भी पूर्ति थोड़ी थोड़ी होती रहती है। जैसे पहले ऐसे थे, फिर कहीं के सांसद विधायक बन गए तो कुछ तो बड़े हुए। पर विधायक और सांसद से कह दो अब आगे कोई इच्छा तो नहीं है, तो कहीं का मिनिस्टर नहीं बने। तो इच्छा की पूर्ति हो भी रही है और इच्छा की पूर्ति नहीं भी हो रही है। आपको कोई मिनिस्टर भी बन गए तो मुख्यमंत्री नहीं बने, कि मिनिस्टर को अब आगे बढ़ने की इच्छा ही नहीं है। अर्थात इच्छा की पूर्ति से इच्छा का अंत नहीं होता, आगे की इच्छा का जन्म ले लेती है।
इसीलिए बुझहि कि काम अगिन, यद्यपि यहाँ काम शायद स्त्री पुरुष से संबंधित है, पर मेरी दृष्टि से काम की आग कभी बुझती नहीं। बुझहि कि काम अगिन, काम अग्नि है। बुझहि कि काम अगिन तुलसी कहूं। तुलसी कहते हैं क्या कभी काम की आग बुझती है? फिर आगे अर्थ, आगे शब्द क्या है? बुझहि कि काम अगिन तुलसी कहूं, विषय वासना घी से। विषय के पाने से आग कभी बुझेगी? वो तो और बढ़ेगी। पर एक क्षण को पूर्ति लगने से सुख मालूम पड़ता है, पर ना तो इच्छा पूरी होनी है, ना सुख मिलना है, और ना अंत में शांति मिलनी है। एक लंबी दौड़ है। ये हम नहीं कहते कि आप उन्नति ना करो। कई लोग अध्यात्म में ये भी आरोप लगाते हैं कि अध्यात्म विकास का विरोधी है। यदि हम सुखी और शांत हो जाएंगे तो उन्नति ही नहीं होगी। पर कृष्ण भगवान तो ये कहते हैं कि मुझे कोई कमी नहीं है। तो कृष्ण भगवान कोई काम नहीं करते कि उन्नति नहीं करते? अपनी वासना की पूर्ति से ही विकास होता है। ये बहुत बड़ा भ्रम है, क्योंकि हम जहां जीते हैं बिना अपनी जरूरत के हम कुछ करते ही नहीं, बल्कि दूसरे की जरूरत हो तो हम अपनी जरूरत रोक तक लेंगे। जैसे जरा भद्दा दृष्टांत है। लोग कहते हैं ये आदमी इतना स्वार्थी है कि एक कटी उंगली में पेशाब नहीं कर सकता, किसी की कटी उंगली में। अब पेशाब जैसी जरूरत तुम्हें भी है और कटी उंगली वाले को आवश्यकता है, तो आपको कर देना चाहिए। पर उस समय भी आप महंगाई कर देंगे। बनिए जो हैं आवश्यकता पड़े तो चीज महंगी कर देते, जबकि उस समय सस्ती कर देना चाहिए। अब ये शादी भी आवश्यकता है, जैसे कटी उंगली और पेशाब। शादी भी एक की आवश्यकता तो है नहीं। यदि लड़की वाला गर्जू हो तो लड़के वाला दहेज मांगेगा। लड़की वाला गर्जू है तो तुम्हें कहना चाहिए वैसे तो अभी हमें 1 साल बाद करना था, पर आपकी समस्या है तो इस साल कर लेते। जरा उस सोचिए। कभी कभी हम लोगों के यहाँ यदि मजदूर आ जाए तो हमको आश्रम की सफाई 1-2 महीने बाद करने का मन था। आ गया तो लगता है बेचारा आया है, हमें तो करानी ही है कभी न कभी, तो ये क्यों लौट के जाए, इसका दिन क्यों खराब हो, चलो करो। अपने मन को टटोलिए। क्या आप दूसरे की जरूरत के लिए जरा भी जगह रखते हो? कृष्ण तो जन्म भी लेते हैं दूसरे के लिए। उन्हें जन्म की जरूरत नहीं, उन्हें जन्म लेने से जीवन नहीं मिलता, वो तो पहले ही अजन्मा है। उन्हें अपने अस्तित्व का पता था। जैसे मिट्टी पहले हो, मैं उस मिट्टी की बात करता हूं जो है भी और समझती भी है कि मैं हूं। अब वो है, उसको अपने होने के लिए क्या करना है? अब उसको घड़ा होने के लिए जरूर कुछ करना है। जरा ध्यान दें, मिट्टी को मिट्टी होने के लिए कुछ करना है और घड़ा होने के लिए वो खुद करे या कुम्हार करे। क्योंकि वो स्वयं नहीं कर सकती, इसलिए पर मिट्टी को घड़ा बनने के लिए करना जरूरी है। और घड़ा बन करके भी कुछ करना। घड़ा बने क्यों है? तो काम करें, किसी के काम आ जाए।
पर अपने जीने के लिए ना घड़ा बनना है ना काम करना है। काम भी औरों के लिए करना, घड़ा बनना भी औरों के लिए, क्योंकि हम तो पहले ही थे और वहां कोई कमी थी नहीं, बनने की क्या जरूरत। कहन परोपकाराय शताम विभूतया। भगवान का जन्म भी दूसरों के लिए होता है। घड़े का जन्म किसके लिए हुआ? औरों के लिए। अब सावधानी ये कि घड़े की मृत्यु हो तो औरों का नुकसान है कि मिट्टी का? क्या आप जीवन में कभी एक दिन भी ऐसे जिए कि मेरे इस काम के बिना इनका नुकसान है, मैं इस काम के बिना आनंद में हूं? तुम मेरी मिनिस्टर ना बनोगे तो किसका नुकसान है? किसी और का है, बन जाओ। हम कृष्ण के गीता का लाभ कभी अनुभव ही नहीं कर रहे कि कुछ पाने की इच्छा न रहने के बाद काम करना, कोई कमी न रहने पर काम करना, कुछ पाने की जरूरत ही नहीं, कोई जिंदगी में अधूरापन ही नहीं है, फिर भी काम करना। गीता का श्लोक कर्मण्ये वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्मणि एव, कर्म में ही तेरा अधिकार हो। अर्जुन को कह रहे हैं, अय अर्जुन तेरा कर्म में ही अधिकार हो। मां फलेषु, कई लोग ऐसा अर्थ कर देते हैं, खेती करते हैं, कभी अन्न होता है कभी नहीं होता, जुआ खेलते हैं, कभी जीतते हैं कभी हारते हैं। कई लोग ये अर्थ करना चाहते हैं कि फल पर हमारा अधिकार नहीं है, मिला मिला, ना मिला ना मिला। युद्ध करेंगे, हार भी हो सकती है जीत भी हो सकती है, कोई हमारे हाथ में नहीं है। लोग ये अर्थ करते हैं, पर भगवान ये नहीं कह रहे। भगवान कह रहे हैं कर्म में ही तेरा अधिकार है। फलेषु मां फलेषु कदाचन, कभी है कभी नहीं है, ये अर्थ ही नहीं है। खेती में कभी कभी हानि भी हो जाती है, लाभ नहीं होता, तो ये थोड़ी कृष्ण कह रहे हैं। वो तो कहते हैं फल में कभी अधिकार, मां फलेषु कदाचन, कभी भी तेरा फल में अधिकार ना हो। अर्थात ऐ अभागे, तेरी फल पर कभी नजर ही ना हो। कर्मणि एव अधिकारा, कर्तव्य तू कर, अधिकार की इच्छा ही मत कर। और अब हम कौन लोग हैं? अधिकार की इच्छा के कारण हम थोड़ा बहुत कर देते हैं, अधिकार के लिए कर्म करते हैं। कर्तव्य लक्ष्य नहीं, अधिकार लक्ष्य है। जबकि कर्म लक्ष्य है, पाना कुछ भी नहीं। लक्ष्य है क्या? अपने अंदर अधूरापन न रहे। हम अपने अंदर के अधूरापन को हटाने के या पूरा करने के लिए काम करते हैं। कभी आप अपने मन को टटोलो कि कोई अंदर कमी खटक रही है, उसके लिए काम किया है। हम राजनीति में क्यों जाते हैं? अपना कद बड़ा करना है। इसका मतलब अपनी छोटेपन को खत्म करना चाहते हो, बड़े। तुम अतृप्त हो, तृप्त होना चाहते हो। तुम हीन भावना से ग्रस्त हो, इनफीरिटी है, सुपीरिटी के लिए कर रहे हो। ऐसा व्यक्ति जिसमें इनफीरिटी है ही नहीं, आप कहोगे तो सुपीरिटी होगी, नहीं, सुपीरिटी भी नहीं, क्योंकि इनफीरिटी भी कॉम्प्लेक्स है और सुपीरिटी भी। एग्जिस्टेंस नहीं है, अस्तित्व नहीं है। अक्सर मैं समझाने के लिए ऐसे उदाहरण देता हूं कि बुद्धू भी समझ जाए। जैसे ये है, नाम कपड़ा रख दो, साल रख दो, मुझे कोई फर्क नहीं,
लेकिन ये है और इसमें गांठ पैदा की है, इसको गांठ कहते हैं। गांठ अस्तित्व तो नहीं है। अब ये इन्फीरिटी या सुपीरिटी, इसका नाम कॉम्प्लेक्स गांठ। गांठ से हम मुक्त हो जाएं, ना हमें छोटा होने का डर। मान लो गांठ छोटी हो, कड़ी हो, ढीली हो, बड़ी हो, क्या बनना है? कपड़े को कौन सा शौक है? आपको कुछ होने का जो शौक है उसके लिए आप काम करते हो। भगवान कृष्ण को अब कुछ होने का शौक नहीं है, होने की कोई आवश्यकता है, वो काफी हैं जो हैं। भगवान हैं, उन्हें होना नहीं। भगवान भी हैं, भगवान भी उन्हें होना। मुक्त हैं, उन्हें मुक्त भी नहीं होना। तृप्त हैं, उन्हें तृप्त भी नहीं होना। अप्राप्त कुछ ही नहीं है, कुछ प्राप्त भी नहीं करना। और कहते हैं अर्जुन बता मुझे क्या प्राप्त नहीं है? क्या कृष्ण की तरह आप कह सकते हो? कह सकते हो कि हमें क्या प्राप्त नहीं, हमारे पास क्या कमी है जिसके लिए मैं कर्म करूं, जिसकी कमी की पूर्ति के लिए मैं कर्म करूं? ऐसा क्या कमी है मेरे अंदर? और फिर क्या कहते हैं, वर्त एव च कर्मणि, फिर भी मैं काम करता। ऐसे आदमी के दर्शन, भगवान के नहीं, भगवान के तो दर्शन तुम करते ही हो, चाहे अंधविश्वास से करते हो। हम ऐसे व्यक्ति के दर्शन करना चाहते हैं जिसको कोई कमी नहीं है और काम करता है। किसी कमी की पूर्ति के लिए नहीं करता। मैं यहां रोटी खाने की बात नहीं करता, वो प्राकृतिक जरूरत है, वो तुम्हारी नहीं है, ये भी ध्यान रखना। भूख तेरी मूर्खता से नहीं जन्मी। तू मूर्खता के कारण भूख को जन्म नहीं दिया, भूख नेचर ने जन्म दिया है, उसका तू करता नहीं है। पर मैं छोटा हूं, ये हीन भावना तेरे अंदर तूने पैदा की है। और नहीं भी की, चलो अज्ञान से हुई है तो ज्ञान से उसको खत्म कर। मैं मर जाऊंगा, ये भावना आत्मा में देहाभिमान से आई है, और देहाभिमान आत्मा के अज्ञान से आया है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, पंच क्लेश। मैं आत्मा हूं ये नहीं जानने से, अविनाशी हूं नहीं जानने से, मैं आनंद स्वरूप हूं नहीं जानने से, जो आनंद सिंधु तेरे अंदर है, या आनंद का सागर तेरे अंदर है, आनंद सिंधु मध्य तू भाषा, बिन जाने कत मरत पियासा। आनंद के सिंधु में तेरा निवास है और तू प्यासा मर रहा है। बिन जाने कत मरत पियासा, इसी को कबीर साहब कहते हैं, पानी में मीन प्यासी है। या तो तुम कहोगे गप्प है ये, और यदि प्यासी है तो मूर्ख है। तो मछली के लिए कबीर साहब केवल एग्जाम्पल, उदाहरण दे रहे हैं। वो तो हमारा तुम्हारा वर्णन कर रहे हैं कि आनंद सिंधु मध्य, आनंद के सिंधु में तू अभाषा, तेरा वास है ना हमारा? नहीं। और प्यासे काहे के? आनंद सिंधु मध्य तू अभाषा, बिन जाने कत मरत पियासा। काहे के प्यासे हो तुम? पानी के। पानी के प्यासे हो, खूब पियो, भूखे हो खूब खाओ, पर आप आनंद के प्यासे हो।
हो नहीं? तो आनंद की प्यास क्यों नहीं मिट रही? बिन जाने। आनंद की प्यास न रह जाए, आनंद से शराबोर हो, अब फिर काम करते रहो। एक जगह में रतलाम में, सच्ची घटना है, बिल्कुल झूठ नहीं, हमने भोजन किया जैसे आज, और भोजन करके प्रवचन में आए तो वहां कुछ दूरी थी, तो तांगे में बैठ के गए। तो जब तांगे में बैठे तब वो तांगा चलाने वाला हमसे पूछता है, भोजन करने जा रहे हो? तो चूंकि बात बड़ी सहज थी, मैंने कहा नहीं, भोजन करने नहीं जा रहे, भोजन करके जा रहे हैं। कर चुके हैं, जा रहे हैं। ऐसे ही अभी आप आनंद पाने के लिए कुछ कर रहे हो। ज्ञानी आनंद पा चुका है और कर रहा है। आनंद के प्राप्त होने के बाद कुछ करना और आनंद पाने के लिए कुछ करना। भगवान कृष्ण पूर्ण हैं, कर्म कर रहे हैं, इसलिए उनके कर्म ना तो पाप हैं, न उनके कर्म पुण्य हैं। उनके कर्म दिव्य हैं। जन्म कर्म च में दिव्यम। भगवान का जन्म भी दिव्य और भगवान के कर्म भी दिव्य। जन्म क्यों दिव्य? जन्मने की उन्हें कोई आवश्यकता नहीं। हम मरते मरते जीना चाहते हैं, मरते दिन तक बचना चाहते हैं। शरीर पाने की, रहने की, जीने की वासना मेरी थी, मर के फिर आ गए। ये प्रकृति का ला है। आप किसी फुंसी को आप उधेड़ दीजिए, कच्ची पपड़ी उखाड़ दीजिए, फिर बनेगी। फिर ठीक होने लगी, थोड़ी सी पपड़ी आई, छील दीजिए, लाल लाल हो गई, फिर बनेगी। जब पपड़ी पक के, सूख के, ठीक होके निकल जाती है, फिर नहीं आती। दिन में भी कहा था, अभी आपका शरीर खींच लिया जाता है, छीन लिया जाता है, आप शरीर को छोड़ते नहीं। यद्यपि भारत में एक प्रचलन है, पंजाबी में लोग कहते हैं संत चलाना कर गए, कई लोग ये बोलते हैं फलाने स्वामी जी ने शरीर छड़ दीता, स्वामी जी ने शरीर छोड़ दिया। आप भी छोड़ोगे? सही बता दो। कोई राजनीति छोड़ता है? कोई गद्दी छोड़ता है? मरे तक चिपके रहते हैं। मैं नहीं कहता कि देश की सेवा से उपराम हो जाओ, पर भगवान की शपथ करो, तुम देश सेवा करते हो कि अपने अहम की सेवा में लगे। उन दिन नेताओं को मैं संत के बराबर समझकर उनके चरणों में सिर रखूंगा जिस दिन तुम्हें कोई स्वार्थ नहीं रह जाए। खेल है। बिना अध्यात्म के कोई कम्युनिज्म की बात करेगा, कोई सोशलिज्म की करेगा, कोई कहे कि कोई हिंदू की करेगा। हम अधूरे लोग, चाहे बाद कोई हो, स्वार्थवाद चल रहा है। एक ही बात है, स्वार्थ। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मुझे जन्म की आवश्यकता नहीं, लोगों की इच्छा है, इसके लिए मैंने जन्म लिया है। जन्म कर्म च में दिव्यम। मुझे कर्म की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे अपने बड़े होने के लिए कोई कर्म शेष नहीं। अब भगवान को भगवान से और क्या होना है? तुम भगवान ऐसे हुआ समझते हो। मेरी समझ में जिसे खुद अब कुछ होना पाना बाकी नहीं है, वो भगवान है। और ऐसे भगवान काम कर रहे हैं। आप भी भगवान होकर काम करो।
मुक्त होकर काम करो। अभी तो भजन भी जो भी थोड़ा बहुत करते हो वो मुक्ति के लिए करते हो। मुक्ति हो जाएगी तो भजन छोड़ दोगे। बल्कि एक जगह संतों का ही लिखा है, तापस तप फल पाए जिम सुखी सिराने नेम। इसका मतलब तप का फल मिल गया, अब पाने की जरूरत नहीं, तो जो करते थे छोड़ दिया। तो मुक्ति पाने के लिए कर्म न करिए, लोगों की जरूरत है। मान लो अब आपको धनी होने का शौक नहीं है तो फैक्ट्री बंद कर दोगे, सन्यास ले लोगे। अभी फैक्ट्री चलाते थे अपनी धनी होने के लिए, अब फैक्ट्री चलाते हैं गरीबों की समस्या हल करने के लिए। चलाइए, आपकी कोई समस्या ही न रहे, और तब गरीब तुम्हारी फैक्ट्री चलाने में सहयोगी बनेगा, क्योंकि उससे उन्हीं की समस्या का हल है। ये जो फैक्ट्री में रोज आंदोलन होते हैं, मिलों में होते हैं, क्यों होते हैं? लोगों के दिमाग में है कि हमारा शोषण करते हैं, अपने लिए ये लगा रहे हैं, हमारा उपयोग कर रहे हैं अपने अहम के लिए। जिस दिन तुम उनके लिए हो, अपनी तो कोई जरूरत न रहेगी, उस दिन तुम्हारे पैर छूकर तुम्हारा काम करेंगे। उनके ख्याल में तो आए कि तुम निस्वार्थ हो, उनको ये तो लगे कि तुम राष्ट्र के लिए हो, उनको ये तो लगे कि तुम सचमुच समाज के उत्थान के लिए हो। सुबह से शाम तक सवाल शादी का हो, चाहे पुत्र का हो, चाहे फैक्ट्री का हो। आप शादी करिए। मुझे ज्यादा नहीं मालूम, रामायण की ये चौपाई कभी कभी कहता हूं, चूंकि मैं रामायणी नहीं हूं। राम का भक्त तो हूं पर रामायणी नहीं हूं। शायद ऐसी ही चौपाई है कि ये कहते उठहु राम भंजो भव चापा, मेटहु सीय जनक परितापा। धनुष तोड़ करके क्या करो? सीता का और सीता के पिता की समस्या हल करो। आप किसी बेटी की, किसी बेटी के बाप की समस्या हल करते हो? यदि कम दहेज हो तो कर लोगे, कम सुंदर हो तो शादी कर लोगे। पिता परेशान है, कहता है मैं इतना नहीं दे सकता, कहते तो हम इससे कम में नहीं करेंगे। और वहां उल्टा है, कम नहीं है वहां जनक की तरफ। सीता ने धनुष उठा लिया, जनक ने प्रतिज्ञा कर ली कि जो इस धनुष को तोड़ेगा उसके साथ मेरी। अब प्रतिज्ञा कर ली, खुद पछता रहे हैं। और कहते भी हैं कि यदि मैं जानता तो मैं ये प्रतिज्ञा करके हंसी नहीं कराता। मैंने गलती की, प्रतिज्ञा कर ली। मुझे नहीं पता था कि एक लड़की धनुष उठा सकती है, कोई धनुष उठा नहीं सकता। लड़की ज्यादा गुणी सिद्ध हो रही है। तो विश्वामित्र कहते हैं उठो राम, राम उठो, अब सीता का, जनक का दुख दूर करो। शादी भी परोपकार है, फैक्ट्रियां भी परोपकार हैं, चुनाव भी परोपकार है, बशर्ते आपने सचमुच निस्वार्थ होके किया हो तो। अध्यात्म आपको मुक्त करना चाहता है।
अध्यात्म आपको जीवन मुक्त करना चाहता है, जीते जी मुक्त कर देना चाहता है, जीवन मुक्त। और जीवन मुक्त होने के बाद आप काम करिए। आप लोगों को तो हमारे काम बर्दाश्त नहीं, मूर्खों का देश है। हम एक बार हरिद्वार में रोड के साथ एक आश्रम की दीवार, हम और एक मेरे गुरु भाई जीवन स्वामी बना रहे थे। तो एक तांगे में भक्त ही थे, लखनऊ के ना होंगे, दिल्ली के होंगे, भक्त तो भारत ही के थे, हिंदू धर्म के थे। कहते बाबो माया में फंसे। माने जो आलसी निकम्मा है वो संत है, वो माया से मुक्त है। काम चोर आदमी जो कुछ नहीं करता वो माया से मुक्त है, और जो काम करता है माया में फंसा समझते हो। क्यों? तुम लोगों ने काम करने वाले देखे वही हैं जो माया में फंसे। तुम्हें पता ही नहीं है कि माया से मुक्त होकर के भी कोई राजा बन सकता है, कोई जनक हो सकता है। तुम माया से घसीटे हुए लोगों को ही देखते हो। ऐसी तरह राजनीति में कोई जाता है, अरे ठग है, बदनाम हो गई राजनीति। जहां राम जैसे राजा बनते थे, जहां भरत जैसे राजा बनते थे, जहां जनक जैसे ज्ञानी राज्य करते थे, जहां सत्संग होता था, आज जहां धर्म सत्संग को अफीम कहा जाता है, ऐसे बदमाश राजनीति में जाते। क्या चाहते हो देश को? यही दोगे। तुम भ्रष्ट हो, समाज को वहीं ले जाओगे। जरा सोचिए, तुमको गीता क्या बनाना चाहती है, रामायण तुम्हें क्या बनाना चाहती है? तुम्हें मुक्त, तुम्हें सच्चे आध्यात्मिक पुरुष बनाकर काम के लायक बनाना चाहती। गीता न सुनता तो अर्जुन न लड़ता। क्या अंदाज है आपका? बिना गीता पढ़े लोग लड़ नहीं रहे। ये सब गुंडे बदमाश गीता ही पढ़ रहे हैं, ये आतंकवादी गीता ही पढ़े। भगवान कृष्ण ये नहीं कहते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं तो युद्ध करेगा तब भी दुविधा में, ये होगा कि ये होगा, हारूंगा कि जीतूंगा, लाभ होगा। भगवान कहते हैं तू पहले गीता सुन, जय पराजय हानि लाभ सुख दुख इन दोनों में सम हो जा, फिर युद्ध कर। पहले मुक्त फिर युद्ध। अभी तो हम युद्ध भी क्रोध में आके करते हैं, ईर्ष्या में आके करते हैं, स्वार्थ में आके करते हैं। तुमको तो कल्पना भी नहीं है कि मुक्त पुरुष भी युद्ध कर सकता है। गुरु गोविंद सिंह जैसे लोग भी संघर्ष कर सकते हैं, तलवार लेने की बात कह सकते हैं, कृपाण अमृत छका के। कल्पना कर सकते हो कि गीता सुनने के बाद युद्ध? और जब युद्ध के मैदान में अस्त्र शस्त्र फेंक कर किन्हीं ग्रंथियों के कारण पाप लग जाएगा, हो जाएगा, लोग क्या कहेंगे, मैं नरक चला जाऊंगा। अक्सर हिंदू अर्जुन की तरह ही सोचता रहता है। अर्जुन तो आज भी हैं पर कृष्ण नहीं मिलते। भगवान कृष्ण गीता सुनाकर मजबूत करके और अंत में एक धमकी भी दी, यदि तू नहीं सुनेगा नयोत्सस्य विनश्यसि। यदि इतना समझाने के बाद 18 अध्याय लगभग पूरे हो गए हैं, अभी भी तेरा दिमाग ठीक नहीं होगा तो मरेगा। और लगभग आप लोग उसी हालत में पहुंच गए। तो जब भगवान ने धमकी दी तो कहता है अब आप जो कहोगे सो करूंगा। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज।
अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचि। कर्म से पाप नहीं लगता, स्वार्थ से पाप लगता है। कर्तव्य कभी पाप नहीं होता। जो कर्तव्य नहीं है, स्वार्थ बस करते हो, वही पाप होता है। भगवान कहते हैं मैं ठेका लेता हूं, मेरी जिम्मेदारी है। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो, एक दो से नहीं, इधर को मुंह करके पेशाब कर ली कि उधर को कर दी, इधर को पैर कर लिए, बात बात में पाप 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 पाप। हिंदू की खोपड़ी में पाप ही पाप रह गए। भगवान कृष्ण कहते हैं अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा, तो निश्चिंत होकर काम कर। तुम्हें शादी करो तो पाप लग जाता है, शादी ना करो तो पाप लग जाता है। पाप के सिवा बचे ही नहीं जो हिंदू को कुछ लगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते। ये इस धरती में, इस संसार में ज्ञान से बड़ा पवित्र कुछ नहीं है। और कितना बड़ा सागर हो, ये पाप पुण्य का दलदल। अपि चेदसि पापेभ्य, कृष्ण की बात सुनो, अपि चेदसि पापेभ्य सर्वेभ्य पाप कृत्तमा। आप तो पढ़े हो सुपरलेटिव डिग्री, पाप कृत, पाप कृत्तर, पाप कृत्तम। अपि चेदसि पापेभ्य सर्वेभ्य पाप कृत्तम सर्वम ज्ञान प्लवेनैव ब्रजिनम संतरिष्यसि। तू ज्ञान की नाव में बैठ जा, ये पाप का सागर पार हो जाएगा। और निश्चिंत होकर, निस्वार्थ होकर, आत्मनिष्ठ होकर, योगा कर्मसु कौशलम, तू योगस्था कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वात्म शुद्धये। संग का त्याग कर, आसक्ति का त्याग कर, स्वार्थ का त्याग कर, योगस्थ होके काम कर, तो जो चित्त अशुद्ध भी होगा शुद्ध हो जाएगा। अशुद्ध चित्त होगा ना तो हरि तो तेरे पीछे फिरेंगे, मुक्ति पीछे फिरेगी। वाणी तो पानी भरे, चारों वेद मजूर। तू मुक्त होके जीना सीख। तो दिन भर चिंता, आगे क्या होगा, पीछे क्या होगा, फलाना क्या होगा, विश्व युद्ध तो ना हो जाएगा। वो तुम्हारे देश में आके उपद्रव करते हैं, तुम अपने देश में भी हिम्मत नहीं जुटा पाते। क्या कर रहे, क्या सीख रहे? हम मर जाएंगे, हमारा लड़का ना मर जाए। वो अपने मरने की तैयारी करके आ जाते हैं। उन्हें पता है कि मरेंगे हम, तो भी आते हैं। भगवान कृष्ण यही गीता तुम्हें सुनाना चाहते हैं। और तुम अंदर से मुक्त होकर, निश्चिंत होकर, ये पाने हानि लाभ की दुविधा से मुक्त होकर, नरक स्वर्ग की धारणाओं से ऊपर उठकर, तू स्वर्ग जाने की कहीं वे सोचता रहता। मैं नहीं कहता स्वर्ग नहीं है, ऐसा नहीं कहता, तो तुम्हें क्या जरूरत। मैं नहीं कहता कि अगला जन्म नहीं होता, पर अगले जन्म का तुम क्या करोगे? इसी जन्म का तो उपयोग नहीं कर रहे। यदि यही करना है तो अगले जन्म का क्या करोगे? यदि कुछ करते हो तो अगला जन्म भी मांग लो। जय जोनि जन्मों कर्म बस्ता राम पद अनुरागों। अगला जन्म तो मांगना तब है जब इस जन्म में भी कुछ तुमने समझा हो, निश्चिंत हुए हो। इस जन्म में भी दुख चिंता लिए बैठे हो, अगले जन्म में भी यही ढूंढ लोगे। इसलिए
आध्यात्मिक जीवन जीना सीखो। गीता आपको अध्यात्म देती है। तभी मैं ये भी कहा था योगीता को जानिए। भगवान कृष्ण युद्ध के मैदान में सुना रहे, अर्जुन युद्ध के मैदान में कितना टाइम मिला होगा गीता सुनने के पहले और गीता के अंत में। यदि ये आप मानते हो तो गीता सुनने के पहले शोक मोह में ग्रस्त है कौन? अर्जुन। और गीता युद्ध के मैदान में सुनी और तैयार हो गया, इतनी देर में तैयार हो गए। अच्छा चलो इसे और लंबा टाइम देते हैं। परीक्षित को सांप काटने से मृत्यु होनी है और 7 दिन का टाइम है सांप के काटने से मरने का, और उसने भागवत सुनी 7 दिन में निश्चिंत। तो युद्ध के मैदान में गीता सुनकर अर्जुन निश्चिंत होकर काम करता है। और तुमने कितनी भागवतें सुन डाली, कितने पंडित घिस गए सुना सुना कर, कितने साधु चले गए, तुम अभी वहीं खड़े हो। तुम कैसे अर्जुन हो, तुम कैसे परीक्षित हो। एक कथा में जन्म मृत्यु के ख्याल से उठ गया। परीक्षित कहता है अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्माहम परमम पदम। फिर बार बार एक बात दोहराना चाहता हूं, काम से उपराम नहीं हो, कर्म से उपराम नहीं। फिर गीता का वही श्लोक कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतु भू। कर्म के फल का हेतु ही न बन। तेरे को कर्म का फल मिले ऐसी अंदर कोई बात ही ना रहे कि तुझे मिले। ना तू करता रहे, ना तू भोगता रहे, ना तू अज्ञानी रहे, ना तू स्वार्थी रहे। तुझे क्या जरूरत फल की? तेरी नजर उधर क्यों है? मां कर्म फल हेतु भू। कर्म के फल का हेतु ना हो। और अंतिम हिदायत माते संगोत्सु अकर्मणि। और तू कर्म के त्याग में आसक्ति मत करना। कर्म छोड़ने के प्रति तेरा झुकाव नहीं बनना चाहिए। इतना होने के बाद भी कर्म का त्याग नहीं कर। जो जहां हो, दुकानदार हो, तुम सैनिक हो, तुम पुलिस में हो, तुम अध्यापक हो, वहां पूरे ईमानदारी से काम करो और स्वार्थ बिल्कुल नहीं। 4 दिन जिंदगी की पूरी हो जाएगी और तुम पूरे ही हो। शरीर देखो, घड़ा तो कभी न कभी फूटेगा और तुम न मरने वाले मिट्टी, दोनों एक साथ। सदा न रहने वाला घड़ा वहीं और सदा रहने वाली मिट्टी वहां। बोलो, सदा न रहने वाला घड़ा जहां, सदा रहने वाली मिट्टी वहां नहीं। और कहीं? बोलो, तुमसे पूछता। वही जहां न रहने वाला देह, जहां सदा न रहने वाली इंद्रियां, जहां सदा न रहने वाली मन की हालत, जहां सदा न रहने वाला अहंकार जागृत में नींद में चला जाता है, वहीं सदा रहने वाला परमात्मा विराजमान, वहीं बैठा है। पर तुम्हारी नजर नाशवान में पड़ रही है, अविनाशी पे पड़ रही नहीं। तुम्हारा ध्यान नाशी नाशी नाशी, ये वो संसार दिखता है, भगवान नहीं। और दिखाने पे भी नहीं दिखे। इतना हम लोग कोशिश करते हैं कि इतना सरल करते हैं कि तुम्हें मिल जाए और ये रोज का खटखट मिट जाए, और इतना टाइम बर्बाद होता है मुक्ति में। हम चाहते हैं मुक्त हो जाओ, भगवान मिल जाए, सारा टाइम बच जाए तो राष्ट्र की सेवा करो। कुछ होना बाकी न रह गया, अब सेवा ही रह गई। ना धनी होना, ना बड़े होना,
ना राजा बनना, इच्छा ही कोई नहीं। और जो जरूरत पड़ जाए हम लोहे के वो पुर्जे गला वला के जहां फिट करना हो वहां फिट कर दो। अब लोहे का ये आग्रह क्यों? मैं लोहा हूं, चाहे यहां फिट करो, यहां फिट करो, जहां फिट कर दो। हे प्रभु, जिस फिट लायक तू मुझे योग्यता देगा वहीं मैं फिट हो जाऊं। मुझे तू मेहतर बनाएगा। गांधी जी कहते थे कि अगला जन्म मेरा मेहतर का हो। यदि वो बहुत बेईमान नहीं थे तो उनकी अंतरात्मा की आवाज की मेहतर बनने में भी गांधी को कोई हिचक नहीं है। आजकल तो कोई सब राजा ही महाराजा बनते हैं, मेहरत बनने को तो कोई राजी ही नहीं है। कृष्ण तो घोड़े के लीद उठा सकते हैं, कृष्ण तो जूठे पत्तल उठा सकते हैं, कृष्ण तो युद्ध करना पड़े तो युद्ध कर सकते हैं। और बता दूं, जरूरत पड़े तो वो पुण्य पाप से परे हैं। यदि झूठ बोलना पड़े तो बोल सकते हैं। हाँ, अब बुलवाते हैं युधिष्ठिर से, सूर्य को ढांकते हैं, पर बदमाश नहीं है, स्वार्थी नहीं है। डॉक्टर की तरह जिस इंजेक्शन की जिसे जरूरत है वही देते हैं। ऑपरेशन करना, गोली देना, क्या करना, नहीं हम तो यही दवा देते हैं और कोई नहीं देंगे, ऐसा नहीं। भगवान डॉक्टर हैं। कौन सी जरूरत कब है, कैसा समाज है, उनको दिखता है। हम अंधे हैं। हम अपनी अहिंसा की बात उनको भी करते हैं। गांधी ने यहाँ बोल की कोई एक थप्पड़ इधर मारे तो इधर का गाल और कर दो। अब गांधी के तो इतनी हिम्मत है, अब बाकी सब लोग कहां तक थप्पड़ खाएं। एक मंदिर में आग लगाई, दूसरे में भी लगा जाओ। संसद में हमला किया, बॉम्बे में कर दो, फिर मौका दे दो दिल्ली का। सब झूठे गांधीवादी। गांधी का तो कोई सोच था, गांधी की तो कुछ आत्मा की आवाज थी। तुम्हारे तो आत्मा ही नहीं है, आवाज कौन सी बोल रहे हो, बिना आत्मा वाले। आत्मा बेच डाली है। आत्मा की तो हत्या ही कर ली तुमने। आत्महत्यारे हो और बातें करते हो। इसलिए आवश्यकता है भारतीयों, गीता पढ़ो, योगीता को जानिए, आंखें बंद करने वाले को नहीं। अर्जुन ने कहा भी, भगवान कृष्ण ने जब कहा ये स्वर्ग और ये अच्छी अच्छी बातें सुन के लुभावनी स्वर्ग मिलेगा, फलाना मिलेगा, वहां अप्सरें हिले हूरें और गिलमें, ये सब क्या चक्कर है? तू कहां जाना चाहता है? ये सब पुष्पिता वाणी छोड़, समाधिस्थ हो जा और काम कर। तो कहते हाँ, समाधिस्थ होके काम कैसे करेंगे? लोग तो ध्यान में चले जाते हैं तो बोलते नहीं, सुनते नहीं। आपकी समाधि में तो सब काम धाम बंद हो जाता है। और भगवान कहते हैं तू स्थित प्रज्ञ हो जा, समाधिस्थ हो जा, ब्रह्मस्थ हो जा, ब्रह्मनिष्ठ हो जा, काम कर लो। ये गीता का तालमेल कैसे बैठेगा? तो अर्जुन खुद पूछता है, भाई समाधि के लक्षण क्या होते हैं? तो देखो, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मना तुष्टा स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। भगवान कहते हैं प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। दो बातें समझो, अपने मन में कोई डिजायर, कोई इच्छा नहीं रही और अंदर तृप्त है। आत्मन्येवात्मना तुष्टा, अपने आप में संतुष्ट है और कोई कामना रही नहीं मन में। मनोगतान शब्द ध्यान देना, सर्वान पार्थ मनोगतान कामान, मन में होने वाली इच्छाएं नहीं है। अब भूख मन की इच्छा नहीं है, वो तो तन की है, पैदा तो मन में होती है। ड्राइवर की भूख रहे नहीं और कार को डीजल की जरूरत हो तो डाले। देखो, ड्राइवर की भूख अलग है और कार की भूख अलग है। अब गाड़ी हुर्र करे, स्टार्ट नहीं हो रही, डीजल नहीं है और वो नहीं है, तो कुछ ना करे ड्राइवर। ड्राइवर कार की जरूरतें पूरी करे। तो ये भूख
तुम्हारी इच्छा नहीं है, ठंडी तुम्हारी इच्छा नहीं है, मन की है, ये तन की है। और मैं ये हो जाऊं, वो हो जाऊं, ये लग जाए, मैं बड़ा हो जाऊं, ये तेरी नासमझी की है। ये नासमझी वाली जो इच्छा है गीता की समझ से चली जाए और तू समाधिस्थ हो जा, फिर जो समाज की जरूरत हो उसके लिए काम करता रहे। हाँ कर, युद्धस्व विगत ज्वरा, तू कामना से तप्त रह के नहीं, तू अंदर से शांत होकर जरूरत पड़े तो तू अपने को समर्पित कर दे राष्ट्र के लिए। इसलिए परिवार के लिए, राष्ट्र के लिए जो जहां है सवाल, और जहां भी आप ईमानदारी से लग जाओगे वो राष्ट्र का ही तो काम है। एक अध्यापक राष्ट्र का काम करता है, एक मिलिट्री पुलिस का आदमी राष्ट्र का काम करता है, एक व्यापारी राष्ट्र का काम करता है। क्या करेगा इतने धन का? इतने धन को खुद खाएगा, इतने कपड़े मिल मालिक खुद पहनेगा, इतना अनाज किसान खुद खाएगा। जो कर रहे हो तो औरों का है, शरीर के निर्वाह के अलावा सब है क्या मेरा? और शरीर भी मेरा नहीं, आज नहीं कल चला जाएगा, जब तक है इससे काम ले ले। इसलिए आप निश्चिंत होने की दवा गीता से, योग वासिष्ठ से। वशिष्ठ जी राम को समझाते हैं, राम रमात्मानम अबुद्ध्वा परिरोदशी। ऐ राम, तुम अपने आप में रमो, देह में नहीं, आत्मा राम हो जाओ। आत्मा राम शब्द, आत्मा में ही जिसे आराम है, आत्मा में जो संतुष्ट है। तो गीता में भगवान कह रहे हैं, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मना तुष्टा स्थित प्रज्ञ तदोच्यते। तदा स्थित प्रज्ञ वो समाधिस्थ है। और ऐसे आदमी काम करे तो योगीता को जानिए, जो गीता को जान, योगीता ही न जानिए जो गीता ही न जान। जो गीता के राज को समझता नहीं, भले बैठ जाता है आंख बंद करके, थोड़ी देर खोया रहता है, वो हो गया, थोड़ी देर बाद फिर बाहर। ज्ञानी तो सदा बाहर भीतर एक रस है, सदा काम करता है, सदा समाधि में रहता है। ये थोड़ी कि जब काम करेगा तो समाधि चली जाएगी, जब घड़ा पानी भरेगा काम करेगा तो मिट्टी नहीं रहेगा। काम करते हुए मिट्टी है वो, तो उसको होना ही नहीं। ये थोड़ी कि काम करते समय मिट्टी मिट्टी न रहेगी, पानी भरते समय घड़े की मिट्टी क्या हो जाएगी। ये आत्मा आत्मा है, काम करते हुए भी 24 घंटे न जग छोड़ो, न हरि भूलो, न सच भूलो, न जग छोड़ो न हरि भूलो, कर्म कर जिंदगानी में, रहो तुम दुनिया में ऐसे जैसे कमल रहता है पानी में। इस जिंदगी को समझिए। अब यही समाप्त करता हूँ, बाकी कल परसों 2 दिन और रहेंगे। जो आप पूछना चाहो पूछो, सुनना चाहो सुनो, और कुछ मुक्त रह के करने का अभ्यास करो, निश्चिंत होके। क्या है, तुम चिंता करो तब भी ये चला जाएगा। दिन रात कामनाओं की पीछे लगे रहो तब भी कुछ होना तो है नहीं। जो होना है सत्संग से होना है, समझ से होना है, अध्यात्म। बाकी तुम्हारा काम करने से नहीं बनना, करने से औरों का काम बनाना है, ज्ञान से अपना काम बनाना है। ज्ञान से अपना मुक्त हो जाओ, कर्म से समाज का निर्माण करो। ठीक है।